आईफोन कोई चोरी नहीं कर सकता। तो काफ़ी तगड़ी प्राइवेसी कर रखी है। मतलब दूसरी बात ये कि आप आईफोन की ज़्यादा बैटरी कैसे रोक सकते हो। तो आईफोन की ज़्यादा बैटरी बैकअप के 2-3 ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो आईफोन के ऊपर है, जो कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा। और एक बंदे ने कमेंट भी किया करे, तो वीडियो देखते काफ़ी दिन से, तो उन्होंने मैसेज किया भाई आईफोन लाना चाहते, मतलब अरेंज करते हैं पैसे या कुछ भी। तो वो उन्होंने कमेंट किया, आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक तरीके से, कि भाई बहुत से लोग बोलते हैं आईफोन की बैटरी नहीं रुकती है, कि ख़राब होता है, जल्दी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, बैटरी बैकअप जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मैंने 5 महीने आईफोन को यूज किया है, ठीक है। अपने हिसाब से मैं अपना बताऊंगा कि ये आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और भी जो जान पहचान के यार दोस्त, वो ये अपने हिसाब से लेना चाहते तो ले सकते हैं, और नहीं लेना चाहते तो मत लें, ठीक है। तो पहली बात आ जाती है बैटरी बैकअप की। तो बैटरी बैकअप सबका ख़राब होता है, चाहे वो एंड्रॉयड हो या आईफोन हो। मगर आईफोन एक ब्रांड है, ठीक है। तो 50,000 1 लाख तक के मोबाइल आते हैं आईफोन के। तो आईफोन क्या है, मान लो कि किसी बंदे ने नया फ़ोन लिया है, तो कितना यूज किया है, ठीक है, किस तरीके चलाया, कम टाइम में या ज़्यादा टाइम में, तो वो परसेंट शो करता है कि इसकी बैटरी कितनी ख़राब हो चुकी है, वो शो करता है। और वो इसलिए शो करता है ताकि कोई लेने वाला हो, सेकेंड हैंड मोबाइल कोई लेना चाह रहा है पुराना, तो बैटरी बैकअप देख सके कि भाई बैटरी कितनी रुकेगी, कितनी ख़राब हो चुकी है, किस इंसान ने कितना यूज़ करा है, ठीक है। तो इसलिए आईफोन शो करता है, इसलिए ताकि भाई इंसान सेकेंड हैंड भी अगर आईफोन लेगा तो उसमें भी अच्छा खासा मतलब इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा डालना पड़ता है। सेकेंड हैंड भी अगर 1 लाख का मोबाइल अगर आप ले रहे हैं तो 40-50 हज़ार तो हो जाएगा ही। तो इंसान बैटरी बैकअप अच्छे से चेक कर ले कि भाई कितना ख़राब है, 82 या 83, मतलब कितने परसेंट ठीक ठाक है। तो इसलिए आईफोन शो करता है। तो बैटरी बैकअप सबका ख़राब होता है। मेरे पास एक एंड्रॉयड मोबाइल था ओप्पो का, जो कि मैंने 2 साल लमसम चलाया था, तो उसका ही बैटरी बैकअप ख़राब हो गया। इतना बैटरी बैकअप ख़राब हो चुका था कि अभी जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इससे भी कम बैटरी बैकअप रुकता है, यानी कि एक दिन में 2-2 3-3 बार मुझे चार्ज करना पड़ता। तो मैंने बहुत ज़्यादा यूज भी किया था, तो वो इसीलिए बैटरी सबकी ख़राब होती है, मगर वो शो नहीं करता। मतलब एंड्रॉयड फ़ोन कोई भी शो नहीं करता कि कितना बैटरी बैकअप ख़राब हो चुका है। वो 100% मतलब चार्ज होता है और चलता है, मतलब ख़राब कितनी हुई बैटरी वो नहीं दिखाता। हालाँकि आईफोन अंदर से सेटिंग से जाओ जब आप मालूम कर सकते हो कि बैटरी कितनी ख़राब हो चुकी है, बाकी चार्ज वगैरह 100% ही होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप आईफोन की ज़्यादा बैटरी कैसे रोक सकते हो। तो आईफोन की ज़्यादा बैटरी बैकअप के 2-3 ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि जैसे एंड्रॉयड फ़ोन की एमएच वगैरह बहुत होती है, 5000, 6000, 7000, 4000 ऐसी होती है। मगर आईफोन का बैटरी बैकअप मैंने देखा था, मतलब बैटरी एमएच कितना है, तो 3000 से 3500 के बीच ज़्यादा है, यानी कि 3000 से 4000 एमएच के अंदर ही है ज़्यादातर, ठीक है, बैटरी बैकअप। और एंड्रॉयड के बहुत ज़्यादा 4000, 5000, 6000 इस तरीके से है। तो आईफोन एक ब्रांड है, तो जो भी है उसका रियलिटी है, ठीक है। तो आईफोन के बैटरी बैकअप के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर आप लगातार चलाओगे मोबाइल के लिए तो आप 8-10 घंटे आराम से वीडियो वगैरह देख सकते हो, ठीक ठाक। 8-10 घंटे बहुत हो गए भाई। और बैटरी सेविंग इस तरीके से होगी कि भाई मान लो कि एंड्रॉयड फ़ोन होता है, तो कहीं घूमने जाते हो तो आप 8-10 फ़ोटो खींचते हो ताकि फ़ोटो अच्छा है। और आईफोन का जब कैमरा इतना अच्छा चलता है तो कि भाई आप 10 की जगह 1-2 फ़ोटो लो, तो इस तरीके से भाई आपकी बैटरी सेविंग हो जाएगी, समझा। यही तरीका है। बाकी आप अनाप शनाप फ़ोटो खींचते रहो, अंधाधुंध रील्स वीडियो देखते रहो, तो कहाँ तक वीडियो बैटरी बैकअप चलेगा। तो यही चीज़ कि थोड़ा सा फालतू चीज़ों से बचाओ, है ना। अनाप शनाप गेम खेल रहे हैं, हैगो चला रहे हो, और भी बहुत सी चीज़ें हैं कि इंसान टाइम वेस्ट करता रहता है। एक मीडियम चलाने के लिए दिन भर बैटरी बहुत अच्छे से रुकती है, 8-10 घंटे लगातार चलाओ तब। और 2 दिन चलाना है आपको, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ना, बैटरी सेविंग मोड ऑन करके फुल चार्ज करके आप नॉर्मल चलाओ फ़ोन वगैरह पे, थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह देखोगे तो आपका 2 दिन बैटरी बैकअप आराम से चल जाएगा, समझे। मतलब 2-2 3-3 घंटे अगर आप चला रहे हैं, ठीक है, तो 2-2 3-3 घंटे तो आपको 2 दिन आराम से बैटरी बैकअप हो जाएगा, ठीक है। आईफोन के कैमरे की बात कर लेते हैं। और आईफोन का कैमरा ही नहीं, बल्कि मैंने 5-6 महीने में चलाया, तो मुझे मालूम है कि एंड्रॉयड से 4-5 चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हैं आईफोन की। तो पहले कैमरे के बारे में आपको बता देता हूँ कि भाई आईफोन का कैमरा, आईफोन का किसी भी मॉडल, मतलब 12, 13, 14 कोई भी मॉडल उठा लोगे ना, पुराना भी, तो आईफोन का इतना अच्छा कैमरा है, जैसे क्वालिटी और कलर जो देता है ना, तो आप एंड्रॉयड के कोई भी मोबाइल पकड़ लेना, उससे कंपेयर नहीं कर सकते। आईफोन का मतलब जीत ही जाएगा, कोई भी आप मॉडल पकड़ लोगे कैमरे के मामले में। जितना मैंने दोनों मोबाइल यूज़ किया, एंड्रॉयड भी और आईफोन भी कर रहा हूँ अभी।
और मैं एंड्रॉयड मोबाइल के कंपनी का नाम तो ले लूँगा वरना यूट्यूब पे कुछ एंड्रॉयड के अभी जो कंपनी चल रही काफ़ी अच्छी एंड्रॉयड में, तो उनकी जूमिंग वगैरह और फ़ोटो भी अच्छी ठीक ठाक आते हैं। मगर अगर आईफोन से आप कंपेयर करोगे मौसम के हिसाब से हर चीज़ में, तो हार ही जाएगा, आईफोन का कैमरा जीत ही जाएगा। किसी भी मोबाइल में सॉन्ग या कुछ भी सुनोगे, दो डबल स्पीकर होते हैं, ठीक है। अब जो आ रहेंगे 5G उनमें डबल स्पीकर होता है, मगर फिर भी आप अगर एक बार आईफोन में सुन लोगे ना सॉन्ग वगैरह कुछ भी, तो आपको अलग ही मतलब मज़ा आएगा। जब आप सुनोगे ना कि भाई ऐसा लगेगा जैसे कि एक अच्छी क्वालिटी की ब्लूटूथ से गाने या लीड से गाने सुन रहे हैं या कुछ भी सुन रहे हैं, ऐसा म्यूजिक लगता है। मतलब इस तरीके से मतलब इसके साउंड सेट करोगे। आप एंड्रॉयड बजा दे लेना कभी भी, अगर किसी का आईफोन अच्छा और न्यू हो तो आप चेक कर देखना कि भाई कितना फ़र्क है स्पीकर में। और एक बात और, जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन में फ्लैश जो है सिर्फ एक बार आप टच करोगे ऑन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। मगर आईफोन में 4% मतलब फ्लैश ज़्यादा होती है एंड्रॉयड से। आईफोन के लॉक के बारे में बता देते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं भाई आईफोन को चोरी नहीं कर सकता, चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा। बात सच है, मतलब काफ़ी अच्छी प्राइवेसी है आईफोन की। और प्राइवेसी ये है कि जैसे एंड्रॉयड में हम जब मोबाइल ओपन करते हैं तो एक प्ले स्टोर आईडी बनानी पड़ती है, तो वो तो आपको बनानी पड़ेगी जीमेल के थ्रू, ठीक है। मगर एक और आईडी आईफोन की होती है, जैसे एप्पल आईडी के नाम से जानी जाती है, तो वो एक आईडी बहुत पर्सनली होती है। वो आपको याद रखना या फिर कहीं पर नोट करके रखना ज़रूरी है, ताकि आप कभी भी अपडेट करो, रीस्टोर करो और किसी दूसरे फ़ोन में लॉगिन करो तो आप उसी के थ्रू मतलब लॉगिन कर सकते हो, वरना आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप भूल गए। जैसे एक जीमेल होती है, ठीक है, जीमेल का। एक बात और बता देता हूँ, अगर आपने आज तक एंड्रॉयड फ़ोन यूज किया है और आप आईफोन यूज करो तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और आप पढ़े लिखे हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि मुझे जानकारी भी हो तो थोड़ा बहुत मैं यूट्यूब की हेल्प लेके चला लेता हूँ। कोई नया इंसान पहली बार चलाया हो जो पढ़ा लिखा भी नहीं है और जानकारी भी नहीं है मतलब मोबाइल की, तो उसको दिक्कत आ सकती है आईफोन चलाने में, क्योंकि एंड्रॉयड से आईफोन के थोड़े फंक्शन बहुत अलग हैं, ढूंढते रह जाओगे मिलेगा तक नहीं, ऐसे है। एंड्रॉयड से आईफोन में मतलब फंक्शन बहुत ज़्यादा हटके है। और बात आती है एप्पल के लॉक की, प्राइवेसी की, कि भाई जैसे एंड्रॉयड में एक आईडी बनती है प्ले स्टोर की, वैसे ही आईफोन में एप्पल आईडी बनती है। तो वो एप्पल आईडी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब रीस्टोर करोगे या दूसरे मोबाइल में आप अपनी आईडी लॉगिन करोगे तो उसकी एक आईडी अलग ही बनती है, जो कि याद रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको दिक्कत आ सकती है। तो यही थी। और रही बात चोरी की, तो चोरी की बात ऐसी है, जब कहीं चुरता है तो भीड़ भाड़ इलाका होता है या कहीं भी, तो चोर ये थोड़ी ना देखता है इसके बाद एंड्रॉयड है या आईफोन है, ठीक है, एक साथ नज़र नहीं पड़ पाती है। जब वो चुरा के कहीं बेचने जाता है तो बेच नहीं सकता, समझे, क्योंकि बेच नहीं सकता क्योंकि कोई लेता ही नहीं है भाई। क्योंकि आईफोन ऐसा सोच लो, जैसे मैंने बताया ना एप्पल आईडी, वो एक बहुत अलग चीज़ होती है, इतनी जल्दी कोई हैक वगैरह नहीं कर पाता, किसी बस की बात नहीं है। क्योंकि एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड तो यार लॉक वगैरह लोग तोड़ देते हैं, चला लेते हैं। खैर मोबाइल ऐसी चीज़ है कि एंड्रॉयड भी चलाने में दिक्कत हो सकती है। के बारे में एक आपने बात और सुनी हो कि भाई एप्पल फ़ोन कोई चुरा नहीं सकता या कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे प्ले स्टोर की एक आईडी होती है, वैसे एप्पल आईडी होती है। तो एप्पल जो आईडी होती है वो जिसका मोबाइल है उसको भी बहुत अच्छे से याद रखना या कहीं नोट कर रख लेना, ताकि रीस्टोर करे तो आराम से लॉगिन कर ले, वरना उसको भी बहुत दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और रही बात चोरी, भाड़ में चुराता है, ऐसा नहीं कि मतलब अकेले घूम रहे हैं या ठीक ठाक आराम से बैठे हो तो चुरा के ले जाए। भीड़ भाड़ जहाँ पर होगी वहाँ पर मतलब कांड करते। जब चोर मोबाइल चुराता तो ये नहीं देता एंड्रॉयड या आईफोन है, तो भाई चुरा लेता। जब बेचता तो उसको बहुत तकलीफ होती है, हालांकि कोई लेता भी नहीं है। और बहुत तगड़ी मतलब प्राइवेसी भी है आईफोन की, ऐसे कोई चला भी नहीं सकता। कोई बड़ा हैकर हो तो कुछ हो सकता है, वरना ऐसे इसको खोल नहीं सकता। एंड्रॉयड में तो मतलब आराम से खोल लेता है, पर आईफोन में ऐसे कोई भी नहीं खोल सकता। और एक बात और है, एंड्रॉयड का ये है कि इंसान इतना ध्यान नहीं देता, चुर गया तो कोशिश करेगा मिल जाता, ठीक है, वरना ध्यान नहीं देता। मगर आईफोन का ये है कि 90% इंडिया में क्या हर जगह मतलब थोड़े अच्छे लोग ही चलाते हैं, मतलब लखपति। मैं तो नहीं हूँ खैर, मगर थोड़े अच्छे लोग चलाते हैं। तो उनकी मोबाइल में एक ऐसी चीज़ होती, मोबाइल आज के दौर की ऐसी पर्सनल चीज़ बन गई कि इंसान का बहुत अच्छा डाटा रहता है, मतलब पर्सनल चीज़। तो 90% लोग अमीरी लोग चलाते हैं आईफोन, ठीक है, एक तरीके 90-80% मान लो अमीरी लोग चलाते हैं। तो भाई उनका पर्सनल डाटा होता है, तो भाई वो जब 1-1.5 लाख का मोबाइल चलाते हैं तो अमीरी होंगे ठीक ठाक। तो भाई अपनी पर्सनल चीज़ को ढूंढने के लिए वो, या मोबाइल ढूंढने के लिए, तो भाई 8-10 हज़ार 50 हज़ार तक मतलब
लगा सकते हैं, समझे। तो इस तरीके से मतलब कोई चलाता नहीं, कोई यूज़ नहीं कर सकता आईफोन को, मोबाइल को, इसलिए कोई मतलब लेता भी नहीं है चुरा हुआ मोबाइल आईफोन। तो यही चीज़ है, वरना चोर चुराते टाइम नहीं दिखता भाई, चोर मोबाइल चुराते टाइम नहीं दिखता कि भाई आईफोन है या कोई सा है, मगर बाद में उसको कोई फ़ायदा नहीं लगता। मगर चोर भी कोई वापस करने थोड़ी ना आएगा मोबाइल, अगर वापस करने आएगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए ये चीज़ है। वरना यही प्राइवेसी है, इसलिए आईफोन का थोड़ा सख्त हैगा सब कुछ। तो आईफोन लेना है तो ले सकते हो, मैंने आपको जानकारी अपने हिसाब से दे दी। बैटरी बैकअप ठीक ठाक ही रुकता है, बस न्यू फ़ोन लो तो आप आराम से 2-3 साल यूज़ कर ही लोगे। अगर सेकेंड हैंड मोबाइल लेते हो 82% या 87% है तो 5-6 घंटे या 7 घंटे बैटरी रुकेगी, क्योंकि भाई वो पहले से 1-2 साल मतलब यूज हो चुका होता है, इसलिए बैटरी बैकअप मतलब थोड़ा ख़राब हो चुका था। ऐसे नहीं कि एक सेकंड डाउन होता चले जाता है, भाई मैं भी चलाता हूँ 5-6 महीने चलाते, वैसा कोई भी दिक्कत नहीं है बैटरी बैकअप में, ठीक है। 2-2.5 साल चल जाता है, इतनी उम्र होती है मोबाइल की, ऐसे नहीं 8-10 साल चल जाएगा। तो अपने हिसाब से ले सकते हो बैटरी बैकअप, मतलब परसेंटेज कितना ठीक ठाक है। अगर सेकंड हैंड लेते हो, न्यू लेते हो तो कोई बात ही नहीं भाई, ठीक ठाक ही चलता है सब चीज़ में। बस पढ़े लिखे हो तो अच्छी बात है और आसानी हुई चलाने में, क्योंकि मुझे ही 5 महीने होगा, अभी भी बहुत सी चीज़ों में दिक्कत होती है एंड्रॉयड से इसमें, क्योंकि एंड्रॉयड में फंक्शन कुछ अलग है, आईफोन में कुछ अलग है फंक्शन। तो बस यही है, बाकी न एंड्रॉयड में और एक हंसी बात और है कि एंड्रॉयड जो लोग मोबाइल चलाते हैं तो भाई यार दोस्त से आते हैं पास में, तो ज़्यादा मोबाइल ये चला ही नहीं पाता आईफोन, बता दे तो समझ जाते कि भाई इसमें ऑप्शन ही एक ऑप्शन आता है, बटन आता है, उसी से बैक और साइड मतलब सब कुछ कर सकते हो। एंड्रॉयड में तो 3 ऑप्शन होते हैं पर इसमें एक ही होता है। तो वो चलाने के लिए अब वो नया इंसान कोई आता तो ज़्यादा चलाते नहीं है, बस कैमरा देखेगा और बस रख दे, क्योंकि समझ में नहीं आता और कुछ। तो ये चीज़ है। और आईफोन ले सकते हो भाई, मगर देख लेना भाई काम धाम कर रहे हो तब, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं रहता भाई। फैमिली में दिक्कत चल रही खाने पीने की, मतलब अपने शौक़ पूरे कर रहे हैं, EMI पर ले रहे हैं तब भी ठीक है, मगर ये देखो कुछ कम आ रहा है। ये नहीं कि भाई चलो घर वालों से जिद करके आईफोन वगैरह ले भी लिया, तो ये नहीं सिर्फ आईफोन ले लिया, कुछ खर्चे भी तो है। मान लो कि कुछ टूट फूट जाए या कुछ भी, तो कहाँ से करो फिर, मोबाइल ही मैं थोड़ी नहीं है। तो भाई कुछ कमाओ धमाओ तो अपने पैसे से उसमें लगा भी दोगे, क्योंकि इसका सभी चीज़ महंगा। चार्जिंग भाई 2000 का, अगर कुछ इसमें ख़राब हो जाए तो भाई 2000 कहाँ से लेके आओ। जब कमाते होगे जब भी तो दोगे, तभी तो लगाओगे, क्योंकि घर वालों को बार बार परेशान थोड़ी ना करोगे। तो वही कमा रहा है धमा रहा है तो शौक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं आईफोन लेना, ये चीज़ है। बाकी मैंने आपको बता दिया अपने जानकारी के मुताबिक। उम्मीद है कि भाई वीडियो पसंद आई, मिलती है फिर नेक्स्ट वीडियो में, और जिसके लिए वीडियो बनाई है उनके भी समझ में आ गई हो ये बात।